उसका इतना बुरा हाल है। मैंने पहले भी सदन में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया था। श्रुति चौधरी जी से, जो इरिगेशन मंत्री हैं, हमारी भिवानी सब ब्रांच है जिसमें पहले पानी 2 हफ्ते पानी आता था, उसका पिछले 7-8 साल से इतना बुरा हाल है। लोगों के घरों में एक एक आंगल धूल जम जाती है जी। वहां पर लोग, इतना बुरा हाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार को मेरे हल्के की कुछ एक डिमांड है, जो काम अधूरे पड़े उनके लिए मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले 7 अक्टूबर 2012 में हमारे एक साई सेंटर महम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और खेल मंत्री अजय माकन जी, उस टाइम के स्थानीय विधायक आनंद सिंह डांगी जी ने उसकी आधारशिला रखी थी और उसको 2014 के अंत तक वो पूरा हो गया था। लेकिन आज तक वो किसी भी प्राधिकरण को हैंडओवर नहीं किया गया है। वो आज सिर्फ और सिर्फ एक नशे का अड्डा बन गया है। वहां पे जाकर इतना बुरा हाल है उस बिल्डिंग का। करोड़ों करोड़ों रुपए की जो वो बिल्डिंग थी वो आज जर्जर होने लग रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि महम में उस सेंटर को, अपने साई को देकर उसके लिए उसमें सारे कोचिज वगैरह और सारे उनका वो करें, ताकि हमारे इलाके के कई डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान साथी हैं जो मेहनत करते हैं खेलों में, उनके लिए उनको फायदा हो। उसके बाद हमारा मैम का जो हॉस्पिटल है उसका इतना बुरा हाल है। मैंने पहले भी सदन में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफर के लिए वो रह गया। मेडिकल, हमारा जो अस्पताल है वहां से सिर्फ पीजीआई को रेफर जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग भी करता हूं कि वो उस बिल्डिंग को अच्छी तरह से बनवाया जाए, नई बिल्डिंग बनवाई जाए और वहां पर सारे डॉक्टर्स को बिठाया जाए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उपकरण के नाम पर एक एक्सरे मशीन है और वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो उसको भी ठीक कराकर और भी सारे टेस्ट वगैरह सारे वहां पर वो करवाए जाए। और मांग करता हूं कि 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा वो बनवाया जाए, जिससे वहां का एक हमारे आसपास के कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जो आसपास वहां पे रहते हैं, वहां पे उनको आकर उसका फायदा मिले। और उसके बाद हमारे बहु अकबरपुर गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है। तो मेरी सरकार से ये मांग है आपके माध्यम से स्पीकर साहब कि उसमें एक पीएचसी की स्थापना की जाए। 20-22 हजार आबादी का वो गांव है। तो ये भी मैं निवेदन करता हूं, आप वहां पर ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां पर एक पीएचसी की स्थापना की जाए। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से और हमारी बहन श्रुति चौधरी जी से, जो इरिगेशन मंत्री हैं। हमारी भिवानी सब ब्रांच है जिसमें पहले पानी 2 हफ्ते पानी आता था 2014 तक। उसके बाद उसमें 45 दिन के बाद कभी 3 दिन पानी आता है, कभी 4 दिन आ जाता है, पूरा हफ्ता कभी नहीं चलती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है उसको पूरे 2 हफ्ते पानी चलाया जाए। और उसके बाद उसमें एक दादरी ब्रांच है और एक हमारी भिवानी ब्रांच है। वो दादरी ब्रांच में ही पानी ज्यादा छोड़ा जाता है, तो जो भी पानी आए वो बराबर समान हमारे भिवानी उसमें भी वो पानी छोड़ा जाए, ताकि वहां के सभी जो और किसान है हमारे हल्के के, कई गांव है, बड़म्बा गांव है, सीसर गांव है, किशनगढ़ गांव है, इन गांवों का भी फायदा हो। उसके बाद मेरे मैम बस अड्डा, जो हमारा बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, उसको भी नया बनाने का काम किया जाए। और अब आप देखोगे आने वाला जो रेनी सीजन है उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है उसका जी, पानी भर जाता है उसके अंदर, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, छत उसकी टूट चुकी है। तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जल्दी से जल्दी उसका काम करवाया जाए। और एक सबसे बुरा हाल मेरे लाखन माजरा गांव में है, उसका जो ये अपना गोहाना से भिवानी स्टेट हाईवे है सर, उसका पिछले 7-8 साल से इतना बुरा हाल है। लोगों के घरों में एक एक आंगल धूल जम जाती है जी। वहां पर लोग, इतना बुरा हाल है, पशुओं के लिए बहुत बुरा हाल। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से वो जल्दी से जल्दी उसको बनवाया जाए, ताकि
लोगों को फायदा उसके बाद खरक से गुगा एडी का रोड भी कई सालों से टूटा हुआ है, उसको भी बनवाया जाए साहब। और हमारे जो सीसर गांव का है, भिवानी रोड से जो बलम्बा को रास्ता जाता है, उसका जी इतना बुरा हाल है। वो है तो मार्केटिंग बोर्ड के उसमें, लेकिन वो कई सालों से इतना बुरा हाल है, उसको दोबारा बनवाया जाए। उसमें बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है बरसात के टाइम में, बहुत बुरा हाल हो जाता है। श्री राम कुमार, बहुत धन्यवाद।